लेकिन बड़ा सवाल है, जब भारत कह रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर झारखंड में और देश के विभिन्न कोनों में ये लंबी कतारें क्यों हैं? क्या सच में गैस खत्म हो गया है या फिर ये ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का चाल है? सरकारी अधिकारियों से मिली भगत है कि ओवर रेट लोगों से वसूला जा रहा है और उनमें से सभी लोगों की मांगे पूरी भी नहीं हो रही है। बुकिंग करने के बाद ओटीपी सिस्टम आने के बाद भी लोग सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। लोग सुबह नहीं रात से ही लाइन में खड़े हो रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, बुकिंग करने के बाद भी कई कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हार मान लिया है, कई लोग इंडक्शन खरीद रहे हैं, कई लोगों ने तो लकड़ी का चूल्हा भी व्यवस्था कर लिया। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान के आसपास हालत बिगड़ने से सप्लाई चेन पर असर जरूर पड़ा है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात सरकार आम लोगों को क्यों नहीं बता रही? 2 बजे रात से ही लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन जब बारी आती है तो गैस सिलेंडर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसी संकट को और बढ़ा रही हैं 2 चीजें। पहला, सिस्टम की कमजोरी, जहां हजारों बुकिंग पेंडिंग है लेकिन ब्लैक मार्केटिंग वालों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके घर में चूल्हा बंद हो चुका है। रांची में गैस को लेकर हाहाकार मचा है। लोग लंबी कतारों में खड़े हैं लेकिन सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। भाई, गैस एजेंसी वालों का कहना है कि हमारे पास सप्लाई बहुत कम है और लोग ज्यादा हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया दिखा रही है कि देश में गैस का स्टॉक पर्याप्त है, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, खासकर आम लोगों की बात कही गई है। लेकिन मुसीबत में है आम लोग। 2 बजे रात से लाइन में खड़े हैं, बुकिंग करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, जब भारत कह रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर झारखंड में और देश के विभिन्न कोनों में ये लंबी कतारें क्यों हैं? क्या सच में गैस खत्म हो गया है या फिर ये ब्लैक मार्केटिंग करने वालों का चाल है? सरकारी अधिकारियों से मिली भगत है कि ओवर रेट लोगों से वसूला जा रहा है। या तो सिस्टम फेल हो चुका है या तो सिस्टम बहुत चालाकी से काम कर रहा है। जमीनी हकीकत बेहद गंभीर है। आप टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस का स्टॉक भारत में पर्याप्त है, एलपीजी अभी ही इंपोर्ट किया गया है। तो फिर मैं सिर्फ रांची की बात करता हूं कि आखिर रांची में गैस एजेंसियों के बाहर 200-300 लोगों की लाइनें क्यों लग रही है रोज, और उनमें से सभी लोगों की मांगे पूरी भी नहीं हो रही है। बुकिंग करने के बाद ओटीपी सिस्टम आने के बाद भी लोग सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। लोग सुबह नहीं रात से ही लाइन में खड़े हो रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, बुकिंग करने के बाद भी कई कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क जाम तक की नौबत आ गई। अब समझिए असली कारण, एक गैस एजेंसी पर 3 से 4 हजार तक बुकिंग पेंडिंग है भैया, लेकिन रोज सप्लाई आ रहा है सिर्फ 500 से 550 सिलेंडर। ये गैस एजेंसी वालों का कहना है, उससे भी कम कह रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं 200 तक का स्टॉक हमारे पास आ रहा है। तो उसी एजेंसी से वो सिलेंडर उस एरिया के ब्लैक मार्केटर के पास कैसे जा रहा है, जो 960 रुपए का सिलेंडर 1800 से 2000 रुपए के बीच में बेच रहा है? यानी साफ है, मांग ज्यादा है, सिस्टम की मिली भगत है, सरकारी अधिकारी ब्लैक मार्केटिंग वालों से मिले हुए हैं और लोगों से डबल अमाउंट की वसूली कर रहे हैं। और लोगों की नजर में है कि मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, और इसी को बड़ा संकट मानते हुए लोगों ने अब हार मान लिया है। कई लोग इंडक्शन खरीद रहे हैं, कई लोगों ने तो लकड़ी का चूल्हा भी व्यवस्था कर लिया है। लेकिन यह समस्या सिर्फ रांची की नहीं है, इसकी जड़ जुड़ी है इंटरनेशनल हालात से। आपको बता दें, भारत अपनी एलपीजी का करीब 60% हिस्सा विदेशों से मांगता है, इंपोर्ट करता है। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान के आसपास हालत बिगड़ने से सप्लाई चेन पर असर जरूर पड़ा है, यह मानना पड़ेगा। लेकिन यह बात सरकार आम लोगों को क्यों नहीं बता रही है? इसलिए नहीं बता रही है कि लोग पैनिक ना हो,
और समस्या लोगों के साथ यह है कि लोग इतना पैनिक हो गए हैं कि गैस का स्टॉक होते हुए भी कई लोग गैस की बुकिंग लगातार कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, आम लोगों से लेकर सरकारी सिस्टम तक, ये पूरी तरह से हिल चुका है। लोगों को भरोसा नहीं है कि अगले महीने हमें गैस मिलेगा। गैस होते हुए भी बुक कर रहे हैं, और जिनका गैस खत्म हो चुका है, चूल्हा बुझ चुका है, वो परेशान है बेचारे। यानी देश में गैस है लेकिन सही समय पर सही जगह पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग देश में गैस पर्याप्त है। अगर बफर स्टॉक की माने, रिकॉर्ड्स की माने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की माने, तो गैस का स्टॉक है। लेकिन ये आम लोग सड़क पर बेचैन क्यों खड़े हैं? 2 बजे रात से ही लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन जब बारी आती है तो गैस सिलेंडर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार का कहना है घबराने की जरूरत नहीं है, देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी बता रही है। ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग गैस दबा कर बेच रहे हैं। 2000 रुपए में जो ले रहा है उन्हें मिल रहा है, और जो लाइन में लगा है उन्हें नहीं मिल रहा है। स्टॉक कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, इसीलिए लोगों तक समय पर गैस नहीं पहुंच पा रहा है। इसी संकट को और बढ़ा रही हैं 2 चीजें। पहला, सिस्टम की कमजोरी, जहां हजारों बुकिंग पेंडिंग है लेकिन ब्लैक मार्केटिंग वालों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, और उनका कहना है कि हम बहुत मुश्किल से जुगाड़ करते हैं, इसीलिए हम आपको 1800 से 2000 रुपए से कम नहीं देंगे। लाइन में वो भी लग रहे हैं लेकिन लोगों की नजर नहीं पड़ रही है, लेकिन इनके पास स्टॉक पर्याप्त है। और दूसरी, लोगों का डर, जो लोग बार बार बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सिस्टम भी ओवरलोड हो रहा है। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके घर में चूल्हा बंद हो चुका है। महिलाएं घंटों लाइन में खड़ी हैं, छोटे दुकानदार और ढाबे प्रभावित हो रहे हैं, और कुछ जगह ब्लैक मार्केटिंग तो दबा कर चल रहा है। गैस एजेंसी वाले आराम से बैठे हुए हैं, ब्लैक मार्केटिंग वाले ब्लैक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। तो सच्चाई यह है, देश में गैस खत्म नहीं हुई है, लेकिन सप्लाई सिस्टम लड़खड़ा गया है। इंटरनेशनल दबाव प्लस लोकल मैनेजमेंट की कमी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। आपसे अपील है कि आप भी, अगर आपके पास पर्याप्त सिलेंडर मौजूद है, तो पैनिक में आकर बार बार बुकिंग ना करें। उन लोगों को क्षति हो रही है जिनका गैस खत्म हो चुका है। और आपसे अपील है कि ब्लैक में गैस बिल्कुल ना खरीदें। अपनी सुविधा के लिए अगर आप ब्लैक में गैस खरीदते हैं तो इनका मन और बढ़ सकता है, और आगे आपको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंच सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज की नजर बिहार, झारखंड, बंगाल पर लगातार टिकी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।